हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डेली अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस फैक्ट को नोट डाउन करें ताकि इन क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट आपको याद हो जाए और किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट अगर पूछे जाएं तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के जरूर दबा लें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आप सभी तक पहुंचे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला, चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये चाह बगीचा परियोजना जो है ये अभी असम से गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया जा रहा है। जिस परियोजना इस पुरस्कार के माध्यम से इस योजना के तहत असम गवर्नमेंट ने लगभग चाय बागानों से जो संबंधित 7.5 लाख लोग हैं उन सभी को 3-3 हजार रुपए वित्तीय सहायता देने की बात कही है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी भी रहेंगे। ठीक है, अब असम की बात है तो असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। ये है असम के इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मुख्यमंत्री वहाँ के हैं सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। और बात करें असम में लोकसभा की सीटें की तो 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के जो है वो डिब्रू सखाई, कोका और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लें और इनसे रिलेटेड फैक्ट को भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो है अभी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है खजुराहो महोत्सव का आयोजन, जहां पर कि एक खजुराहो मंदिर है जो कि चंदेल वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो महोत्सव है ये भारतीय नृत्य कला के बेस पे होगा और इस कार्यक्रम को कला अकादमी भोपाल के द्वारा आयोजित किया जाना है। अब खजुराहो में मंदिर है तो इस मंदिर के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले तो इस मंदिर की स्थापना चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी और फिर इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहला, 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना। ठीक है, और इसके मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में देखें तो मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक जो कि अभी अभी हाल ही में बदलाव किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अभी महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। यह जापान की रहने वाली है और यह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम का खिताब दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने 2019 में जीता था और अब 2021 में फिर से इन्होंने ये खिताब को जीत लिया है। अब ये तो बात है महिला एकल में। अब पुरुष में कौन जीते हैं? तो पुरुष में नोवाक जोकोविक हैं और ये खिताब इन्होंने 9वीं बार जीती है। ये 2008 से लगातार जीतते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्षों में नहीं जीते हैं लेकिन 2008 से इन्होंने जीतना शुरू किया था। अब बात है फ्रेंड्स, पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम किस खेली कब गई थी? तो ये खेली गई थी आपको 1905 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट है कि 1905 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सभी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज वहां जुड़ जाइए
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जैसे कि करंट अफेयर तो होते ही होते हैं, बट हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वहाँ से इसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस सिटी परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में साइंस सिटी परियोजना जो है ये उत्तराखंड की सरकार ने चालू किया है। यह उत्तराखंड में साइंस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को चालू किया गया है। और फ्रेंड्स, इस परियोजना की जो लागत आने वाली है वो 173 करोड़ रुपए रहने वाली है, जो कि 4 साल का प्रोजेक्ट है। और इस परियोजना में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है, जिसमें केंद्र सरकार 88 करोड़ रुपए का वहन करेगी और राज्य सरकार 85 करोड़ रुपए का वहन करेगी। ठीक है, ये तो हो गया उत्तराखंड साइंस सिटी के बारे में। अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, तो उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और राज्यपाल जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं, न्यायाधीश हैं राजविंदर सिंह चौहान। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इनफैक्ट एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आप देख सकते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस उत्तराखंड से रिलेटेड इतने फैक्ट हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि ओसाका पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ओसाका पुस्तक है इसे इरविन एलन सीली के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक लेखक हैं, और लेखक होने के साथ साथ ये एक इतिहासकार भी हैं। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इरविन एलन सीली ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है थियोडोर भास्करन को। ये बहुत ही बड़े लेखक और इतिहासकार हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इससे पहले भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी पहला बजट पेपरलेस पेश करने वाला ये उत्तर प्रदेश बन गया है, जो कि पहली बार अपने राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया है। इसी के साथ ये भारत का पहला राज्य है जो बिना पेपर के बजट इसने पेश किया है। और इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 22 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे पेश किया था। फ्रेंड्स, इससे पहले आप जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी भी ने पेपरलेस बजट पेश किया था। उसी के मॉडल पे उत्तर प्रदेश ने भी इस बार का बजट पेपरलेस किया है। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर इसकी बजट कितनी रहने वाली थी, तो वो 55,027 करोड़ रुपए थी। और देखते हैं अगर दूसरे ऑप्शन बिहार पे, तो बिहार ने भी आज अपना बजट पेश किया है, जो कि इसका 2,18,000 रुपए का बजट है। और यह बजट तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्री जो है, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ये बजट को पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़े से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके रिलेटेड फैक्ट है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं, और न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़। लोकसभा की यहाँ पे सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक तो दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये फैक्ट थे जिसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने मालदीव को समुद्री सुरक्षा के लिए कितने राशि की सहायता प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, ये जो है अभी भारत ने मालदीव को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 363 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह फंड जो है वो भारत सरकार की तरफ से मालदीव को लोन के रूप में दी गई है, कर्ज के रूप में दी गई है, कि ताकि वो अपने समुद्री सीमा की क्षमता को बढ़ा सके। ये मतलब यह है कि मालदीव अपने समुद्री सीमा को अधिक सुरक्षित कर सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 363 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा में 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान को गाया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये नागालैंड के साथ अभी हुआ है कि नागालैंड के विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के पश्चात जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे गाया गया है। फ्रेंड्स, ये इनसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बता दूं कि नागालैंड को जब से राज्य का दर्जा मिला है तब से अभी तक एक बार भी विधानसभा में राष्ट्रगान गाया नहीं गया था, परंतु 60 वर्ष पश्चात अब राष्ट्रगान को गाया गया है। तो अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू राय हैं राव, और राज्यपाल हैं इसके आर एन रवि, न्यायाधीश हैं उमानाथ सिंह, और लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जैसे रंग पहाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फकीम राष्ट्र वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट नागालैंड से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया जा रहा है। और ये महोत्सव जो है वो 22 फरवरी 2021 से लेकर 24 फरवरी 2021 तक चलेगा। और यह जो महोत्सव है ये इसका दूसरा चरण है, इसका पहला चरण हो चुका है 2019 में। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हो रहा है। तो अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, केशरीनाथ त्रिपाठी यहाँ के न्यायाधीश हैं। लोकसभा की सीटें जो है यहाँ पे 42 हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। और यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में ही है। ये थे इसी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पश्चिम बंगाल से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम ने यह घोषणा की है कि अब महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। अब यह फैसला क्यों लिया गया है? तो ये फैसला इसलिए गया है कि सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं दहेज को लेके या फिर किसी तलाक को लेके, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई, उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने यह फैसला लिया है। और साथ ही साथ ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जो कि महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य है। ठीक है, अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में तो पहली बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, न्यायाधीश हैं राजविंदर सिंह चौहान, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड, होशंगाबाद शहर का भी नाम बदलकर नर्मदापुर कर दिया गया है, जो कि एक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर यह नाम जब बदला गया तो वहाँ पे एक नर्मदा जयंती का आयोजन था। नर्मदा जयंती के आयोजन के मौके पर ही मुख्यमंत्री द्वारा होशंगाबाद जगह का नाम नर्मदा जयंती के नाम पर रखकर नर्मदापुर कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नर्मदापुर है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, और राष्ट्रीय उद्यान कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको पीछे फैक्ट बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है नर्मदापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
इसमें कहा गया कि किस देश में महिलाओं को सशस्त्र बल सेवा में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। तो अभी ये फ्रेंड्स ऐसा करने वाला ये सऊदी अरब बना है, जो कि सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि महिलाएं सशस्त्र सीमा बल जो कि उस देश की होगी सशस्त्र सीमा बल में है वो प्रवेश कर सकती हैं। इसी के लिए सऊदी अरब ने महिलाओं को प्रवेश के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बनाए हैं, जिसके अंडर में ही वो महिलाओं को प्रवेश दे सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।